हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के बंगाल के इस चुनावी लहर में। दोस्तों आपको बता दें, जो बंगाल सभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नंदीग्राम में अमित शाह के रोड शो वाले रास्ते से गुजरा ममता का काफिला, जहां पर लगा जय श्री राम के नारे। जी हाँ दोस्तों, ममता के काफिले में जय श्री राम के नारे लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे। और फिर उसके बाद ममता का क्या रहा रिएक्शन, साथ ही आपको बताएंगे। जहां पर नुसरत जहां को आया गुस्सा, बीच में ही छोड़कर चली गई रोड शो। जी हाँ दोस्तों, कहा इतना तो मैं अपने मुख्यमंत्री के लिए भी कभी ना करूं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे दरअसल बात क्या है। साथ ही आपको बताएंगे जहां कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गोरखा के साथ है भाजपा, नीति और नियत में कोई बदलाव नहीं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही ममता की नजर में बिहार यूपी के लोग गुंडे। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे, तो जुड़े रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल में भाजपा की सरकार आएगी और मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनेगा, तो अभी इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में भाजपा की सोनार बांग्ला जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर घर से निकल रही थी ममता बनर्जी, तभी सामने आ गए बीजेपी कार्यकर्ता और लगाया जय श्री राम के नारे ममता बनर्जी के सामने। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज यानी 30 मार्च आखिरी दिन है। दूसरे चरण में नंदीग्राम सीट पर भी मतदान होना है, जहां बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। नंदीग्राम में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ममता बनर्जी रोड शो कर रही है दोस्तों, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। ममता बनर्जी जब नंदीग्राम में रोड शो में हिस्सा लेने के लिए घर से निकल रही थी, तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। ये घटना तब घटी दोस्तों जब ममता बनर्जी रोड शो के लिए भांगा बेड़ा जा रही थी। दरअसल ममता बनर्जी अपने घर से निकलकर उस रूट से गुजर रही थी जहां अमित शाह का रोड शो होने वाला है। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही थी ये भी। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि जय श्री राम के नारे लगते हुए सुनकर ममता बनर्जी ने मुंह फेरते हुए सीधा बिना किसी रिएक्शन के चलती बनी। दोस्तों ऐसे में ये साफ जाहिर होता है कि ममता की कुर्सी डमाडोल है, ममता की हालत खस्ती नजर आ रही है दोस्तों, और कभी भी ममता को फिर कोई ना कोई बौखलाहट जरूर होगी। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि बहुत सही हुआ ममता के साथ, तो कमेंट सेक्शन में आप भी जय श्री राम भारी मात्रा में लिखिएगा दोस्तों। एक बंदा 4 कमेंट जरूर करिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नुसरत जहां को आया गुस्सा, बीच में छोड़कर गई रोड शो। कहा इतना तो मैं अपने मुख्यमंत्री के लिए भी ना करूं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां को गुस्सा आ गया और वो एक रोड शो को बीच में ही छोड़कर चली गई। दोस्तों नुसरत जहां ने कहा है कि वो 1 घंटे से अधिक समय की रैली में हिस्सा नहीं लेती है, भले ही वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन ही क्यों ना हो। जहां अशोकनगर सीट के गुमा में टीएमसी प्रत्याशी नारायण गोस्वामी के लिए हाल ही में प्रचार कर रही थी और अचानक से उन्होंने रोड शो में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता उनसे रोड शो में रुके रहने का आग्रह करते रहे। बशीरहाट से सांसद को टीएमसी कार्यकर्ताओं को कहते सुना जा सकता है कि मैं 1 घंटे से अधिक समय से रोड शो में हिस्सा ले रही हूं, जो कि मैं मुख्यमंत्री के लिए भी कभी ना करूं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये साफ जग जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नुसरत जहां का भी टीएमसी की तरफ झुकाव कम हो गया है दोस्तों। और आपका कहेंगे दोस्तों, ऐसे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलते अगली खबर की तरफ, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गोरखा के साथ है भाजपा, नीति और नियत में कोई बदलाव नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय द्वारा सोमवार को नामांकन के दौरान पत्रकारों से 11 गोरखा जाति को जनजाति में तब्दील करने के बयान को 11 नेपाल के जाति का समाधान कहे जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विनय तमांग ने इसे गोरखा समुदाय का अपमान बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला किया है। इसे मुद्दा बनाकर चुनाव के दौरान भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए भाजपा ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया है कि गोरखा आजादी के पहले से ही भारतीय स्वतंत्रता के लिए संग्राम करने वाला वीर योद्धा रहा है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई शक करने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। गोरखा समुदाय के प्यार
विश्वास और सहयोग को भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि कैसे उनके मुंह से नेपाल के जाति की बात निकल गई, वो खुद हैरान है। उनके दिमाग में क्षेत्र के 11 गोरखा जाति को जनजाति का दर्जा दिलाने की बात सामने आती रही है और उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उनका उद्देश्य कभी भी गोरखा को नेपाल से जोड़ने का नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर मानी जा रही। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ममता की नजर में बिहार और यूपी के लोग हैं गुंडे। नंदीग्राम में दोहराई वही बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं इसका विरोध। बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बिहार और बिहारी लोगों की चर्चा खूब है। भाजपा को उम्मीद है कि बंगाल में रहने वाले बिहार और यूपी के लोग उसका साथ देंगे। इसके पीछे दो वजह है दोस्तों। पहली वजह यह है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिले हैं। और दूसरी वजह यह भी है कि ममता बनर्जी जाने अनजाने लगातार बिहार और उत्तर प्रदेश की लोगों की भावनाएं आहत कर रही हैं। ममता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लगातार यूपी और बिहार से गुंडा तत्वों को बुला रही है। ये सिलसिला तो अक्टूबर नवंबर से ही जारी है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में ममता बंगाल में यूपी से गुंडे लाने की बात कहती रही है, अब वे कह रही है कि भाजपा बिहार और यूपी से गुंडे लाकर बंगाल का चुनाव प्रभावित करना चाहती है। सोमवार को पश्चिम बंगाल की विधानसभा की नंदीग्राम विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार के क्रम में ममता ने ये बात दोहराई है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ममता पूरी तरह बौखला गई और बौखलाहट में वो किसी को भी गुंडा ठहरा रही है, दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं तो इस बात को कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आएगी तो भाजपा ही, चाहे ममता कुछ भी कर ले। ऐसे में दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी अपडेट्स। इसी प्रकार की छोटी से छोटी अपडेट्स पाने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट से सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।